मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सब हाज़रीन को, सामीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप सब आज इस जश्न मोहब्बत में हाजिर आए। अल्लाह पाक आप सबका आना मुबारक फरमाए और इसकी बरकतें, नेमतें आपको और आपकी नस्लों को अता फरमाए। ये महफिलें जो बुज़ुर्गों की यादों में सजाई जाती हैं, ये सिर्फ हमारी मोहब्बतों और अक़ीदतों के इजहार के लिए ही नहीं होती, बल्कि ये हमारी ज़रूरत भी है। ये हमारी ज़रूरत भी है। अब आप देखिए, आप यहाँ महफिल में आए, आप अपनी 20 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल ज़िंदगी उठाकर देखें। अगर आपसे सवाल किया जाए कि आपकी ज़िंदगी में कितने घंटे ऐसे गुजरे जहां आपकी जहन में, आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ दीन था, दुनिया ना थी, तो मेरे प्यारे, ये फैसला करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आज के इस दिन को याद रख लीजिएगा। जब कोई पूछे कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा लम्हा था, कितने घंटे का वक्त था जहां सिर्फ दीन था, दुनिया ना थी, तो कह देना कि हम जश्न शेख आज़म में बैठे थे और तकारीर समात फरमा रहे थे। उस वक्त सिर्फ दुनिया थी, दुनिया न थी, सिर्फ दीन था हमारे ज़हनों में। इसलिए कि जहां सालिहीन का जिक्र होता है, वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो आप इस कपड़े के शामियाने के नीचे नहीं हैं, हकीकत में आप अल्लाह की रहमतों के साए में बैठे हुए हैं। ये आपकी ज़िंदगी के लिए कितना खुशाइन लम्हा है, और ये मौका किसने दिया? अल्लाह के एक महबूब व मकबूल बंदे ने दिया। बहाना उसका नाम बना, उसकी जश्न बना, उसकी याद बनी, और सादतें ये मिली कि आप अल्लाह की रहमत के साए में बैठ गए। और 1 घंटे नहीं, आपने 4-5 घंटे गुजारे। तो ये हम सब की मुश्तरका खुशनसीबी भी है, फिरोज़ बख्ती भी है। हम अपने रब के इस फजल पर जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे मौके अता करता है और हमारे दिलों में अपने महबूबीन की मोहब्बत को डालता है। वो मोहब्बतें हमें खींच कर ऐसी महफिलों में ले आती हैं और हमारा वक्त ऐसा गुजरता है कि जहाँ सिर्फ दीन होता है, जहाँ दुनिया नहीं होती। हजरात, तकरीर आपने समात फरमाई मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला से, और अभी आपको फिर सुननी है जनाब सैयद अमीनुद्दीन साहब क़िबला की तकरीर, अमीरुल क़ादरी साहब की तकरीर सुननी है आपको। जाहिर है कि आप सबको पता है कि हुजूर शेख आज़म मेरे वालिद गिरामी थे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, शेख आज़म ने क्या किया, दुनिया से क्या लिया और दुनिया को क्या दिया। मैं सबको देता हूं, एक ऑफर करता हूं, आइए। अल्लाह अपने महबूब बंदों से जब कोई काम लेता है ना, तो उसकी तबीयत भी बदल देता है, उसकी सोच भी बदल देता है, उसकी जिंदगी भी बदल देता है। शेख आज़म की पूरी जिंदगी का मुताला कर लो, उन्होंने सिर्फ दिया ही है, लिया कुछ नहीं है। अगर वो भी लेते होते तो 2-4 शहरों में उनके भी कुछ फ्लैट्स होते, कुछ प्रॉपर्टी होती, कुछ जायदाद होती, कुछ मकानात होते,
मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि शेख आज़म के विसाल के बाद, जिसे कहते हैं ना विरासत में, हमें सिर्फ अपना एक आबाई मकान मिला है जो कि जोशे में है। न कोई जमीन है, न कोई जायदाद है, न कोई प्रॉपर्टी है। और आपसे भी मैं कहता हूं कि मेरी इस बात को आप गलत साबित कर दीजिए, लेकिन हाँ, शेख आज़म ने दिया बहुत कुछ है। उस जमाने में दिया है अहले सुन्नत वल जमात को, उन इलाकों में दिया है जहां इलाकों में जाना एक इंसान अपने लिए मुहाल समझता था। वहां बैलगाड़ियों पे जाकर लोगों की दीन की हिफाजत भी की है और उस हिफाजत को मुस्तहकम बनाने के लिए दीनी इदारे भी कायम किए हैं। आप दिनाजपुर का इलाका उठा लीजिए, बिहार का पूर्णिया है, किशनगंज है, ये सब जो इलाके हैं, मज़ाफ़ात हैं। शहरों में तो इस तरह के काम लोग सभी कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही खुर्दा गांव में जाकर जहां सड़कें भी ना हो, जाने का कोई सामान और साधन भी ना हो, वहां जाकर ये काम करना जाहिर है कि ये बड़े पुरअज़्म लोगों का काम होता है। मैंने शेख आज़म की ज़िंदगी को जितना देखा और जितना समझा कि उनको पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो तड़प थी, जो शिद्दत से उन्हें बेचैन करती थी, वो एक फिक्र थी कि मैं लोगों के अकायद की हिफाजत कैसे करूं, उसके लिए क्या करूं कि लोग गुमराह ना हो और अहले हक बनकर रहें, अकीदे हक पर रहें। जिंदगी भर इसकी कोशिशें करते रहे वो, पूरी जिंदगी, उनकी अमली जिंदगी आज भी ये सबूत है। हमारे बाहर से भी मेहमान आए हुए, आप चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए। एक ज़माना था कि बांग्लादेश में उलमाए अहले सुन्नत की एक बड़ी कसीर तादाद थी। वो सब हिंदुस्तान में आकर पढ़ के गए, वहाँ पे दीनी खिदमात की, लेकिन ज़माना गुजरता गया, वो लोग सब दुनिया से रुखसत होते गए। फिर यहाँ आकर पढ़ना वहाँ के लोगों के लिए नामुमकिन हो गया। तो वहाँ पर देवबंदियों ने बड़े बड़े इदारे कायम किए, बड़े बड़े इदारे कायम किए, लेकिन सुन्नियों का कोई मजबूत इदारा ऐसा नहीं था कि वहाँ से पढ़कर निकलने वाला बच्चा लोगों के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। खिताब करना एक अलग चीज़ होती है। आजकल उमूमन स्टेज पर जितने भी खतीब हैं ना, मैं आपसे बता दूं ना, सब मदरसे से भागे हुए लोग हैं जिन्होंने निसाब भी मुकम्मल नहीं किया है और बहुत कामयाब मुकर्रिर हैं स्टेज के। वो बात छोड़ दीजिए आप, लेकिन ज़मीन पर काम करना, अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना एक बड़ा बुनियादी काम होता है। शेख आज़म ने बांग्लादेश में इस ज़रूरत को बड़ी शिद्दत से महसूस किया। एक दूसरा मुल्क है, ज़बान वहाँ की बंगला है, कोई फ़ारसी, उर्दू, अरबी पढ़ना नहीं चाहता। वहाँ तो बुखारी शरीफ को भी बंगला में कर दिया गया है, मुस्लिम शरीफ भी, और उसकी तलखीस है, पूरी बुखारी भी नहीं पढ़ाई जाती, चंद अहादीस बंगला में, बस यही निसाब में वहाँ पे। ये इल्मी ज़ुबू हाली का हाल था। तो वाली साहब ने बड़ी शिद्दत से महसूस किया, कहा कि मैं यहाँ दरसे निज़ामिया का एक मदरसा कायम करूँगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। सवाल ये है कि कायम तो कर देंगे, पढ़ेगा कौन? यहाँ की ज़बान तो बंगला है, ये फ़ारसी कौन पढ़ेगा, उर्दू कौन पढ़ेगा, ये अरबी कौन पढ़ेगा, तफसीर कौन पढ़ेगा, मज़ावी बैज़ावी मदारिक ये सब पढ़ेगा कौन, हिदाया पढ़ेगा कौन, शरअ अक़ायद की किताबें पढ़ेगा कौन? वाली साहब ने कहा कि जब मैं इदारा कायम करूंगा तो पढ़ने वाले बच्चे भी मिल जाएंगे। फिर उन्होंने तमाम उलमाए बांग्लादेश को बुलाया कि मैं चाहता हूं कि ये निसाब मदरसे में कायम हो। वाली साहब ने मदरसा कायम किया। माशाअल्लाह 5 मंजिला है, कितने मंजिला इमारत? 6 मंजिला इमारत मदरसे की कायम की, 3 मंजिला मस्जिद बनाई, हॉस्टल अभी बनना बाकी है। 400-500 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। और बेहमदी ताला इस पिछले 10-12 सालों में हमने उस इदारे से 2 बैच निकाले हैं जो आलिम और फाजिल बनकर निकले हैं, जो अरबी भी पढ़ना जानते हैं, फारसी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, और सब बंगाली के बच्चे हैं।
और आज वो बांग्लादेश के मुख्तलिफ मदरसों में जाकर खिदमत कर रहे हैं। जो तामीरी काम करने वाले लोग होते हैं उनका जहन भी तामीरी होता है। तो वालिद साहब की पूरी जिंदगी मेरे सामने है। जब बाहर से आते थे तो सबसे पहले खानका जाते थे। बीवी बच्चों की फिक्र नहीं थी उनको, पहले खानका जाते थे। 1 महीने से वापसी होती थी। खानका जाते थे, पहले खानका की तामीरात का काम देखते थे, मदरसे को देखते थे। जब उससे फारिग होते थे तो घर जाते थे। तो शेख आज़म की पूरी ज़िंदगी इसी जद्दोजहद में गुजरी है। और जाहिर है कि जब अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, राह मौला में रज़ाए मौला के लिए कोई ज़िंदगी गुजारता है तो फिर अल्लाह पाक उसके दर्जात में बुलंदी अता फरमाता है। ये एक जीती जाती तस्वीर, नारों से शख्सियतें नहीं बनती हैं, वरना जब तक शख्सियतें जिंदा होती हैं नारे जिंदा रहते हैं। शख्सियतें दुनिया से गुजर जाती हैं, नारे भी धीमे पड़ने लगते हैं। वही शख्सियतें जिंदा रहती हैं जो रब की बारगाह में मकबूल होती हैं। जो रब की बारगाह में मकबूल होती हैं तो फिर उनकी मोहब्बत, उनकी ताजीम, उनकी तकरीम हर मोमिन के कल्ब पर रब इल्का कर देता है। आज शेख आज़म नहीं है लेकिन आपके दिलों में उनकी मोहब्बतें हैं। ये उनकी महबूबियत की अलामत है। हमारी आप हिंदुस्तान में 365 दिनों में सैकड़ों तकरीरें सुन सकते हैं। हर तकरीर में शेख आज़म का जिक्र नहीं करता हूं मैं, इसलिए कि मुझे जरूरत ही नहीं है। मखदूम सिमना का जिक्र नहीं करता मैं, इसलिए कि मुझे जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं जानता हूं कि मखदूम सिमना हमारे नारों से नहीं बने। शेख आज़म हमारे नारों से नहीं बने। मखदूम मशाइख सरकार कला हमारे नारों से नहीं बने। हम शबीए गौसुस्तकलैन आला हजरत शफी मियाँ हमारे नारों से नहीं बने। वो बने हैं रब की बारगाह में मकबूल महबूब होने से। और जो रब की बारगाह में मकबूल महबूब हो जाता है अल्लाह पाक फिर हर मोमिन के दिल पर उसकी मोहब्बत को इल्का कर देता है। यही वजह है कि हमने गौसे आजम को तो नहीं देखा, न गौसे आजम को देखा है, न गौसे आजम को सुना है, न वो जमाना पाया है। लेकिन कौन ऐसा मोमिन बंदा होगा जिसके कल्ब में गौसे आजम की मोहब्बत ना होगी, उनकी ताजीम ना होगी, उनकी तकरीम ना होगी। हम आप समझते हैं कि गौसे आजम के जिक्र से गौसे आजम को लोगों ने जाना। जनाब वाला ये बात नहीं है। जो मोमिन होगा अल्लाह के इन महबूबीन की मोहब्बतें उनके सीनों में होंगी। हाँ, मुनाफिक इससे महरूम है। मुनाफिक अगर किसी की मोहब्बत का दावा करते हैं और किसी से मोहब्बत नहीं करते, उससे नफरत या उससे बेजारी का इजहार करते हैं, तो जिससे दावा करते हैं उसकी भी मोहब्बत नहीं है उनको। क्योंकि मोहब्बत में नफरतें नहीं होती, मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत चाहती है। नफरत एक नजासत है और एक मोहब्बत एक पाकीज़ा चीज है। तो पाकीज़गी में नजासत को मिलाओगे तो वो भी खराब हो जाएगी। तो जो मोमिन होते हैं उनके दिलों में हर अल्लाह के दोस्त बंदों की मोहब्बतें होती हैं। तो आपको भी वो मोहब्बतें यहाँ खींच लाई हैं। अल्लाह पाक आपकी इन मोहब्बतों को सलामत रखे। मेरे प्यारे शेख आज़म की ज़िंदगी बाकी तो उलमा बता ही रहे हैं, मैं तो उनका बेटा हूँ। मेरे अपने कुछ एहसासात हैं और मैं तबीयतन शख्सियत परस्त नहीं हूँ। मैं तबीयतन और मिजाजन कतान शख्सियत परस्त नहीं हूँ। मेरे नज़दीक वो एक इमाम भी बड़ा ताज़ीम व तकरीम का हक रखता है जो किसी गांव में 5 मुक्तदियों को अपने पीछे नमाज पढ़ा रहा है। दीन के ऐसे खादिम की भी मैं ताज़ीम करता हूँ। तो बज़ाहिर जिसकी खिदमतें होती हैं दीन के हवाले से वो सब बाइसे ताज़ीम व तकरीम होते हैं। और मेरा यही मिजाज है कि मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ, उनकी ताज़ीम भी करता हूँ। तो शेख आज़म की ज़िंदगी जो मैंने अमली ज़िंदगी देखी, एक जुनून था उनका दीन और सुन्नियत के हवाले से। मदरसे कायम करो, बच्चों में इल्मी ज़ौक़ पैदा करो, सुन्नियत का मुबल्लिग बनाओ इन्हें।
और शेख आजम क्वांटिटी के कायल नहीं थे, वो क्वालिटी के कायल थे। बच्चों को आलिम दीन बना दो सिर्फ पगड़ी बांधकर, और वो किसी सलाहियत के मालिक ना हो तो आपने उनके तो हाथ पैर बांध दिए। अगर वो आलिम ना होता तो मजदूरी करके घर चला लेता, ईंटें उठाकर घर चला लेता। आपने आलिम बना दिया तो वो ईंटें भी नहीं उठा सकता। शेख आजम फरमाते थे कि मदरसे में जिन बच्चों को दाखिला लिया जाता है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनको ऐसा पुख्ता आलिम बनाया जाए कि वो आलिम बनने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मैं आलिम हूँ। उनको पछतावा ना हो कि मैं आलिम होकर के मेरी सारी ज़रूरतों की तकमील के लिए मेरे हाथ पैर बन गए हैं। तो ये उनकी सोच थी मेरे प्यारे, और उनकी अमली ज़िंदगी की जिंदा मिसाल आप जाके पूर्वांचल के इलाके में, दिनाजपुर के इलाके में, यूपी के बहुत से इलाकों में आप जाके देख लिए कितने मदरसे कायम किए हुए। घर तो नहीं बनाया, घर तो आज भी वैसे ही हमारा है जैसे पहले था, उसमें कोई तामीर नहीं है, लेकिन मदरसे कितने बना डाले, खानकाहें कितनी बना डाली, मस्जिदें कितनी बना डाली, आप शुमार कर सकते हैं मेरे प्यारे। तो ये अल्लाह के महबूब बंदों की अलामत होती है। जहां एक इंसान किसी ऐसे काम को, दीन के काम को करना अपने लिए नामुमकिन समझे, औलिया किराम की शान ये होती है कि औलिया किराम उस माहौल में पहुंचकर और दीन के अहकाम और दीन का काम करके दुनिया को ये बताते हैं कि ये इस्लाम है, इस्लाम, इस पर अमल करना, दीन की अशात करना, अहकाम पर अमल करना हर जमाने में मुमकिन है, हर मकाम पे मुमकिन है, हर दौर में मुमकिन है। यह औलिया किराम का खास काम है, खास काम है मेरे प्यारे। ये मैसेज देते हैं कि जहाँ एक आम मुसलमान किसी ऐसे इलाके में, ऐसे माहौल में, ऐसे जमाने में, ऐसी जगह पर ये महसूस करे कि यहाँ पर दीन का काम करना, यहाँ पर अहकाम की अदायगी करना हमारे लिए नामुमकिन है, तो औलिया किराम का प्यारे बस काम वहीं से शुरू होता है। वो ऐसे माहौल में, ऐसे मकाम पर पहुंचकर और इस्लाम के अहकाम पर, इस्लाम का काम करके, दीन का काम करके दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि मेरे प्यारे सुनो, ये इस्लाम है, इस्लाम, इस पर अमल करना अरब में भी मुमकिन है, कुवैत में भी मुमकिन है, बहरैन में भी मुमकिन है, यूनाइटेड अरब इमारत में भी मुमकिन है, कतर में भी मुमकिन है, तो रशिया में भी मुमकिन है, जापान में भी मुमकिन है, स्विट्जरलैंड में भी मुमकिन है, स्विट्जरलैंड की बर्फपोश पहाड़ियों पर भी मुमकिन है, टोक्यो जापान में भी मुमकिन है, बीजिंग चाइना में मुमकिन है, हांगकांग में मुमकिन है। ये इस्लाम है, इस्लाम, इस पर अमल करना हिंदुस्तान में भी मुमकिन है, इस गोविंदपुर की सरजमीन पर भी मुमकिन है, आगरा में भी मुमकिन है, काशी में भी मुमकिन है, मथुरा में भी मुमकिन है, अयोध्या में भी मुमकिन है। ये इस्लाम है, इस्लाम, इस पे अमल करना हर जमाने में और हर जगह मुमकिन है, किसी जमाने में नामुमकिन नहीं। ये औलिया किराम का खास काम होता है मेरे प्यारे। इस तनाजुर में आप शख्सियात का जायजा लें, शख्सियात का जायजा लें। अब ये आज का दौर है कि आज ये विलायत पोस्टरों से बांटी जाती है, पोस्टरों में। ये वली हैं, ये कुतुब हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा, खुदारा अपनी इस बेचैन तमन्नाओं को अपने काबू में कीजिए। बाद नबूवत विलायत बहुत अहम चीज है इस उम्मत मोहम्मदिया में। आप समझ रहे हैं विलायत कैसे कहते हैं? वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त। क्या कहते हैं? अल्लाह का दोस्त। अजीब बात है। ये तो वही बात हो गई अजीब सी कि आप सड़क पर निकलिए और कहिए कि ये महमूद मियाँ का दोस्त है। कमाल है भाई, मेरा दोस्त मैं बनाऊंगा कि आप बनाएंगे? बोलो ना मेरे प्यारे, आप बनाओगे मेरा दोस्त कि मैं बनाऊंगा? तो अल्लाह का दोस्त अल्लाह बनाएगा कि आप बनाओगे? अल्लाह बनाएगा तो फिर आप क्यों बनाते फिर रहे हो?
आप क्यों बनाते फिर रहे हो? मेरे प्यारे, ये काम रब का है जिसे वो कबूल कर ले। अल्लाह का दोस्त, उसकी कबूलियत की अलामत क्या है? जिस भी अल्लाह के ऐसे बंदे की मोहब्बत मोमिनों के सीनों में पैदा हो जाए, समझ लो वो मकबूल बंदा है, वो महबूब बंदा है। आपको बनाने की जरूरत नहीं है। और औलिया इकराम से ये जमीन कभी खाली नहीं है, ना रहेगी। ये अलग बात है कि आप वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे। चाइना ने बेशुमार सामान बना डाले हैं। जो जापान बनाता है उसकी डुप्लीकेट चाइना फौरन बना देता है, और जापान से ज्यादा चाइना का माल मार्केट में होता है। लेकिन चाइना के प्रोडक्ट से ये मतलब थोड़ी कि जापान ने बनाना बंद कर दिया। ये अलग बात है कि जापान के माल तक रसाई बहुत कम लोगों की है, चाइना के माल की तरफ ज्यादा लोग भागते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे, इस रुए जमीन पर औलिया इकराम की कमी नहीं है। हैं इसलिए कि अगर औलिया इकराम इस जमीन पर ना हो तो याद रखो कि जब तक अल्लाह का एक दोस्त बंदा इस रुए जमीन पर है, कयामत नहीं आएगी। और अभी कयामत नहीं आई है तो इसका मतलब दोस्त बंदा है। और इन दोस्त बंदों की जरूरत यह है कि जब तक एक भी इंसान इस जमीन पर जिंदा है, एक भी इंसान, अल्लाह के दोस्त बंदों की जरूरत बाकी है, बाकी है। ये जो लोग कह देते हैं ना, कहते हैं ना, एक पर्दा डाल दिया है लोगों ने कि अल्लाह को पहचानना आसान है, वलियों को पहचानना आसान नहीं। किस एतबार से पहचानना आसान नहीं? अगर वली पहचानने की चीज ही ना हो तो हमारे काम किस आएगी? अगर वली को पहचानेंगे नहीं तो फिर विलायत हमारे किस काम की? तो मेरे प्यारे, ये गलत है। ये बात सही है कि वलियों को पहचानना आसान नहीं, वलियों को उनके मकाम के एतबार से पहचानना आसान नहीं। इसलिए कि वली को वली ही पहचानता है, उसके मकाम को वली पहचानता है। लेकिन अगर वली को पहचानेंगे ही नहीं तो फिर विलायत हमारे किस काम की? मेरे प्यारे, अल्लाह ने किसी भी चीज को हमारी अक्लों पर, हमारी समझ पर नहीं छोड़ा है। ये दीन मुकम्मल हो चुका है, ये दीन मुकम्मल कर दिया गया है। जिंदगी के किसी भी पहलू में आपको दीन के मामलात में अपनी तमन्नाओं और ख्वाहिशात और अपनी अक्लों से सोचने की जरूरत नहीं है। दीन ने मुहर लगा दी है, तुम्हारी तमन्नाओं पे कुछ नहीं छोड़ा है। हम पहचाने कैसे? तो आगे ही कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ये तो मेरे दोस्त हैं जिन्हें कोई खौफ नहीं, जिन्हें कोई गम नहीं। मौला वो कौन लोग हैं? मौला वो कौन लोग हैं जो तेरे दोस्त हैं? तो कुरान ही कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और जिंदगी के हर लम्हा मुझसे डरते रहे। जिंदगी के हर लम्हा मुझसे डरते रहे। अब आप किसी को आसमानों में उड़ता हुआ देख लीजिएगा तो वली मत कह दीजिएगा धड़ से, जो आदत है आपकी। ये छू छा हु हा, आंख लाल पीली करना, केले हाथ में निकाल देना, गायब कर देना, ये सब शोभदे तो सड़कों पे दिखाए जाते हैं। ये विलायत नहीं है, ये दोस्त बंदों का काम नहीं है। एक वली अपनी विलायत को इस कदर छुपाता है जितना आप अपने सतरे औरत को छुपाने का एहतमाम करते हैं ना, उससे ज्यादा एक वली अपनी विलायत को छुपाता है। क्यों? कि अगर उसकी विलायत और उसकी करामत को आप जान लेंगे, देख लेंगे, तो आप तो कमजोर अकीदे के लोग हैं ना, फिर सब कुछ उसी को मान के उसी के इर्द गिर्द घूमने लाने लगेंगे। और वली दुनिया में आता है भटको हुओं को रब से मिलाने के लिए। वो किस लिए आता है? भटको हुओं को रब से मिलाने के लिए। और आप कमजोर हैं, अगर ये जान जाएं कि ये अल्लाह का वली बंदा है तो आप उसी के इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे, रब को भूल जाएंगे। इसलिए एक वली अपनी करामत को छुपाता है, अपने मकाम को छुपाता है, क्योंकि वो तो आया ही है आपको रब से मिलाने के लिए। तो मेरे प्यारे, तो किसी को आसमान में उड़ता हुआ देखना तो फौरन वली ना कह देना, बल्कि ये देखना कि वो ईमान वाला है कि नहीं। अच्छा, ईमान वाला है, फिर देखना तकवे वाला है कि नहीं, तकवे वाला है कि नहीं। अब सवाल यह है कि जाहिरन जो तकवा है वो तो नजर आ जाएगा, बातिनन तकवे वाला है कि नहीं वो कैसे जानोगे?
इसलिए कि महफिल में तो सभी मुत्तकी हो जाते हैं, तन्हाइयों में मुत्तकी कौन है ये कैसे जानोगे? तन्हाइयों में मुत्तकी कौन है? महफिलों में तो सभी मुत्तकी हो जाते हैं। जिंदगी के हर लम्हा डरने वाला ये रब से है, महफिलों में तो है, तन्हाइयों में भी है, ये कैसे जानोगे? अब इसको जानने के लिए आइए आकाए रहमत की बारगाह में चलते हैं। आका फरमाते हैं, आज शेख आजम की महफिल में आए तो कुछ लेकर जाओ। आका फरमाते हैं, किसी शख्स के बारे में उस वक्त तक कुछ मत कहो जब तक कि उससे 3 मामलात ना कर लो। उसे अपना पड़ोसी बना लो, उससे लेन देन कर लो, उसके साथ सफर कर लो। पड़ोसी बनाओगे तो आपसे छुपेगा नहीं कि इसके घर के अंदर का माहौल क्या है। बाहर तो दीनदारी है, घर में भी दीनदारी है कि नहीं है, उससे नहीं छुप सकता पड़ोसी से। सफर करोगे तो आदत का पता चल जाएगा। लोगों के मजमे को देखकर नमाज पढ़ता है कि तन्हाइयों में भी पढ़ता है। और लेन देन कर लोगे तो उसकी नीयत का पता चल जाएगा। मैं आपको कसौटी दे रहा हूं, इस कसौटी को लेके मैदान अमल में उतर जाओ, पता चल जाएगा आपको कितने वली हैं। तो मेरे प्यारे, ये विलायत बहुत अहम चीज है। एक वली से अगर आपको शर्फ नियाज हासिल हो गया, मुलाकात का शर्फ हो गया, तो वो दिन आपकी किस्मत की बुलंदी का दिन है कि अल्लाह के एक दोस्त बंदे से आपकी मुलाकात हुई। तो हजरात, हुजूर शेख आजम के जश्न में आप आए हैं, अल्लाह पाक आप सबका आना कबूल फरमाए। मेरे वालिद थे, मैंने उनकी ज़िंदगी देखी है, बड़ी फ़कीराना ज़िंदगी थी। कोई लालच नहीं, दुनिया की हाजत नहीं, दुनिया से रग़बत नहीं, बिल्कुल एक फ़कीराना ज़िंदगी। अगर कुछ फ़िक्र थी तो बस दीन और सुन्नियत की फ़िक्र थी। इदारे कायम करते रहे, बच्चों को नसीहतें करते रहे, तालीम और ताल्लुम का बच्चों का इंतज़ाम करते रहे। इसी में पूरी ज़िंदगी आपने गुजार दी, इसी में पूरी ज़िंदगी गुजारी। सूफी मीज़ानुर रहमान साहब बांग्लादेश के हैं। जिस वक्त आपने पर्दा फरमाया इस्माइलिया हॉस्पिटल बम्बई में, तो ऑपरेशन थिएटर में उनको ले जाया जा रहा था, तो उस वक्त मुझे बुलाया। और सूफी मीज़ानुर रहमान साहब बांग्लादेश से देखने के लिए आए थे, उन्हें भी बुलाया। और ज़िकर वीरानी साहब एक मुंबई के थे, वो भी थे। अब आप सोचिए कितना वो वक्त होता है ऐसा, लोग अपनी औलादों के लिए, घर के लिए वसीयतें करते हैं ना। शेख आज़म क्या फरमा रहे हैं कि सूफी साहब, वो मदरसा अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, अगर मैं जिंदा रहा तो इंशाअल्लाह मैं करूँगा, अगर मैं नहीं रहूँगा तो ये महमूद मियाँ ये करेंगे, आप लोग इनका साथ दीजिएगा। ये उनके वो आखिरी जुमले थे जो हमने सुने। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में गए, ऑपरेशन हुआ, फिर अल्लाह ने उतनी ही जिंदगी रखी थी, वो पर्दा फरमा गए। हमने आखिरी वक्त में उनके सिर्फ ये 3 जुमले सुने, 3 जुमले सुने। जिक्र वीरानी से फरमाया कि जाम शब का ख्याल रखना और महमूद मियाँ का साथ देना, ये मिशन हमें बहुत आगे तक ले जाना है। मैं जिंदा रहा तो करता हूँ, करता रहूँगा, अगर नहीं रहूँगा तो तुम लोग साथ देना। और सूफी साहब से फरमाया, बांग्लादेश में जो मदरसा कायम किया है उसके लिए आप साथ दीजिएगा, ताकि वो सुन्नियत का एक मजबूत किला बने। ये हमारे वालिद की ज़िंदगी थी कि उस आखिरी वक्त में न उन्हें बीवी का ख्याल, न बच्चों का ख्याल, न उनके मुस्तकबिल का ख्याल। अगर ख्याल है तो सिर्फ दीन सुन्नियत का ख्याल है, दीन की अशात का ख्याल है। मैंने ये देखा है और मैंने ये महसूस किया है। और बिहम्दी ताला ये फ़कीर शफ़ी गदाए जिलानी भी उसी राह पर चलने की कोशिश कर रहा है। आप सब दुआ कीजिए कि मौला करीम हमें साबित कदम रखे, हमें इस्तिक़ामत अता फरमाए। मैं भी अपने वालिद की ज़िंदगी को अपने सामने रखकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं। अल्लाह पाक हमें ऐसी तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।